गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6। हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 6, जो कि चैप्टर आपके एनसीईआरटी की बुक का क्लास 10th का, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, ट्रायंगल्स है। क्या नाम है बच्चे? ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, और बाकी तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे ही। देखो, दो वर्ड है, एक वर्ड हमारे पास में सिमिलर, एक वर्ड है हमारे पास में सिमिलर, और एक वर्ड है हमारे पास में कोंग्रुएंट। एक वर्ड है हमारे पास में कोंग्रुएंट। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा कि सिमिलर और कोंग्रुएंट क्या होता है। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये रहा। ट्रायंगल से नहीं स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए किसी फोटो से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे, आपने देखा होगा आपकी फोटो, आप लोगों ने देखा होगा आपकी फोटो। बच्चे, वो आपको रिप्रेजेंट करती है। उसका साइज ये भी हो सकता है, एक फोटो फ्रेम में आपका फोटो है, उसका फोटो फ्रेम में साइज, फोटो फ्रेम में साइज ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई, फोटो छोटे बड़े निकाले जाते हैं कि नहीं निकाले जाते हैं? निकाले जाते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल, आपका फोटो होगा तो ताजमहल आपको बहुत बड़ा भी दिखाई देता है और बहुत छोटा भी दिखाई देता है। यानी कि ये फोटो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं? यानी कि समरूप होते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको याद रखना, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप। बच्चे, सेम शेप के साथ में आपने कहा शेप तो सेम होनी होनी चाहिए, सेम शेप, साथ में आपको साइज भी सेम चाहिए, साइज भी सेम। यानी कि जब आपके शेप एक समान हो और साइज भी सेम हो, साइज भी बराबर हो, तो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यहाँ पर शेप तो एक जैसी होनी चाहिए। शेप कैसी होनी चाहिए? आपको सेम शेप होनी चाहिए, जो होता है तो भी चलेगा, डिफरेंट साइज चलेगा। बोलो, इतना क्लियर देखो, बोलिए। यस सर। यानी कि यहाँ पर साइज सेम होना चाहिए, या फिर साइज सेम का मतलब है साइज इक्वल होना चाहिए, या फिर यहाँ डिफरेंट साइज, यानी कि आपका अनइक्वल साइज भी चल जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो हो गई बात सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की। अब हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल्स। यानी कि हम जो सिमिलरिटी पढ़ेंगे वो ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ेंगे। सिर्फ किसके अंदर पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो ट्रायंगल्स है, कि ट्रायंगल के अंदर हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, किस तरीके से बिहेव करती है या किस तरीके से इस्तेमाल में आती है। जैसे कि अब आपको कुछ एक्सरसाइज 6.1 दिखाई दे रही होगी। अगर आप अपनी एक्सरसाइज 6.1 निकालोगे तो हम उसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे 6.1 को, और काफी सारी चीजें हमें वहां से क्लियर हो जाएंगी। 6.1 के अंदर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 6.1 के अंदर पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि आपको करेक्ट के साथ भरना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है आपके पास में कि ऑल सर्कल्स आर डैश। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो डैश होते हैं। और बच्चे, ऑप्शन में दिया गया है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या दिया गया है? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बताइए आप क्या कहोगे कि जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अब आप कहोगे सर अगर सर्कल को देखा जाए, ध्यान से देखना, जितने भी सर्कल्स होते हैं ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। आप कहोगे सर अगर सर्कल्स को देखा जाए, देखो हम आपको सर्कल दिखा रहे हैं, आप कहोगे सर अगर सर्कल्स को देखा जाए, आपने एक सर्कल बनाया, ध्यान से देखना, ये रहा एक सर्कल। ठीक बच्चे, और आपने एक दूसरा सर्कल बनाया। क्या क्या? आपने एक दूसरा सर्कल बनाया, हमने इसको यहाँ रख लिया, और थोड़ा सा डिफरेंट साइज पे एक और सर्कल बनाया। ठीक है, रेड कलर का बना देते हैं इस बार। अब आप हमें बताना जरा, एक बार देखकर बताइए हमें कि ये जो सर्कल्स हैं, क्या ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं या फिर दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है? बताइए, आप क्या कहोगे इन दोनों सर्कल्स को देख करके? भाई, ये दो सर्कल हैं, और जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आप कहोगे सर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है और सर इसकी रेडियस बड़ी है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो रेडियस अलग अलग है। तो आप कहोगे सर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं वो? सिमिलर होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। बोलो क्लियर सभी को? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी रेडियस का बराबर होना बहुत जरूरी है।
अगर रेडियस बराबर होगी तो हमारे सर्कल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं बच्चे, जितने भी सर्कल्स होते हैं आप देखोगे, एक साइकिल का पहिया छोटा भी होता है और एक साइकिल का पहिया बड़ा भी होता है, और हमारे पास में और भी बहुत बड़ी बड़ी सर्कुलर चीजें हैं। तो ये जितने भी सर्कल्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अच्छे में याद रखना है हमारे पेपर में, तो आपको लगाना पड़ेगा जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। हमें पता लग गया है कि सर कॉन्ग्रेंट होने के लिए रेडियस का बराबर होना जरूरी है, कि अगर रेडियस बराबर होगी सर्कल्स की तो वो कॉन्ग्रेंट भी कहलाएंगे। बट देखा है तो सर जनरली अगर केस हमारे सामने आएगा तो सभी की रेडियस बराबर नहीं होती, रेडियस अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ओ स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर। तो बच्चे आप क्या कहोगे, जितने भी स्क्वायर होते हैं कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर? आप कहोगे सर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं सर, वो भी सिमिलर होते हैं। क्यों? बच्चे आपने देखा होगा स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर तो आपके पास में छोटा है, यानी कि इसकी चारों साइड बराबर है, छोटा है। बच्चे स्क्वायर इससे बड़ा भी तो हो सकता है, उसकी भी चारों साइड बराबर है, उसकी भी क्या है, चारों साइड्स बराबर है। ये रहा, ये भी एक स्क्वायर है, इसकी भी चारों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो बच्चे ये दोनों स्क्वायर्स हैं, लेकिन पर ये क्या है, क्या देखने में बराबर है? आप कहोगे सर सेम सेम है पर साइज डिफरेंट है, इसलिए दोनों फिगर्स कैसी कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। बोलो क्लियर सभी को, कि सिमिलर फिगर्स हैं? बोलिए। तो आप कहोगे सर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। आगे लिखा हुआ है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपसे पूछा गया है कि कैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है आपको आइसोस्केलस, आइसोस्केलस, और बच्चे आपको साथ में दिया गया है, क्या चीज दी गई है, इक्विलेटरल। क्या दिया गया है, इक्विलेटरल। बोलिए कैसे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बोलिए। देखिए इक्विलेटरल का मतलब तो क्या होता है, समबाहु। ये तो लिखा है हमारे पास में समबाहु त्रिभुज। और बच्चे आइसोस्केलस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम, आपको हो गए कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल। इतना कैसे भी हो बच्चे, एक बार बता दीजिए जल्दी से रिप्लाई, कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर क्लियर सभी को? बच्चे बाकी ऐसे से देखना सभी लोग। चौथे में क्या लिखा हुआ है बच्चे, फोर्थ में लिखा हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, बच्चे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, एंगल्स कैसे होने चाहिए, आपको एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साइड्स कैसी होनी चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। हमारे पास में पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब कुल मिलाकर मोटी मोटी बात ये है, मान क्वाड्रिलेटरल है या फिर एक पेंटागन है जिसके 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक पेंटागन है, ये 5 साइड है अंदर। आपने एक दूसरा पेंटागन बनाया, ये रहा, इसके अंदर भी 5 साइड है। अब आपको कहना पड़ेगा कि सर मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस टी, और ये है ए बी सी डी ई। आपने कहा सर ये पॉलीगन है जिनके अंदर 5 साइड्स हैं, ये दोनों सिमिलर कब होंगे बच्चे, सिमिलर तब होंगे जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो, बच्चे ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ठीक, ये वाला एंगल इसके बराबर हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि अगर 5 एंगल हैं तो वो आपस में कहीं ना कहीं बराबर होने चाहिए। ठीक है,
बच्चे ये वाला एंगल इसके बराबर हो और ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाओगे आप, ये कहोगे कि हाँ सर ये दोनों जो फिगर्स हैं कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। पर बच्चे इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको कहना पड़ेगा कि सर एंगल तो बराबर है ही हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर है ही हैं, कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने ही होने चाहिए, साथ में जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मान लीजिए इसका रेशो इसके साथ में जो निकल कर आए वही इसका रेशो इसके साथ में आए। जैसे कि हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, मान लीजिए साइड 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, आपने इसको कितना लिख दिया, 6 6 6 6 6। अब आप क्या कहोगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है। बच्चे इसका रेशो देखो इसके साथ में, 2/6, यानी कि सर रेशो आ गया 1/3। बच्चे इसका रेशो देखो इसके साथ में, आपको सर इसका रेशो भी इसके साथ में क्या है, सेम है। अगर मान लो यहाँ 2 के 4 लिख दें और 6 के क्या लिखे 12 लिख दें, तो रेशो कितना आएगा, 4/12, यानी रेशो इतना है हमारे पास, सॉरी यहाँ 8 लिख दें, कितना लिखे 8। ध्यान से सुना, आपने यहाँ 4 लिखा और यहाँ पर आपने 4 का डबल कितना लिखा, यहाँ पर आपने 4 लिखा और 4 का 3 गुना आपने 12 लिखा, डबल नहीं 12, क्योंकि 3 गुना लिख रहे हैं हम लोग कितना लिख रहे हैं, 3 गुना। तो आपने कहा सर रेशियो कितना आ गया, 1/3। साइड्स, बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, ये बताओ जरा एक बार, बोलिए स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, दिख रही है ना बच्चे, स्क्रीन दिख रही है, ध्यान से देखिए, अभी से आप लोगों को दिख रही होगी, नहीं दिख रहा है तो बच्चे व्हाइट पर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप क्या कहोगे कि सर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो बराबर है, साथ में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होनी चाहिए, साथ में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए बच्चे, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो क्या होता है बच्चे, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग बात करें अपनी एक्सरसाइज के बारे में, आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में ध्यान से देखना। एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले हम लोग आपको बताते हैं, देखिए हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6, और इसका नाम है ट्रायंगल्स। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल्स। तो बच्चे हम लोग बात करेंगे कि टू ट्रायंगल्स कब कब सिमिलर होते हैं। आपने एक ट्रायंगल बनाया, आपने क्या बनाया बच्चे, एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा एबीसी, ठीक, ये ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी, और एक आपने ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आप दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक ट्रायंगल आपने एबीसी बनाया है और एक ट्रायंगल आपने पी क्यू आर बनाया है। बोलो इतना क्लियर सभी को, यस बोलिए सर। कि इतना क्लियर। आपने इसका नाम लिया कि सर ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। आप लोग ये बताइए आपने क्या कहा, सर अगर हमारा कोई भी दो एंगल बराबर हो जाए, कोई भी दो एंगल, सर यहां पर भी 3 एंगल हैं और सर यहां पर भी 3 एंगल हैं, कोई भी दो एंगल बराबर कर दो। आपने कहा सर ये वाला एंगल है मेरे पास में 40 डिग्री और ये वाला एंगल कितना मेरे पास में 40 डिग्री है, क्लियर सभी को। आपने कहा सर ये वाला एंगल है मेरे पास में 70 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है बच्चे मेरे पास में, आपने कहा सर ये वाला एंगल मेरे पास में 70 डिग्री। बोलिए क्या दो एंगल बराबर हैं इनमें, आप कहोगे हाँ सर दो एंगल बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो आप कहोगे कि जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। और बच्चे सिमिलरिटी का निशान देख लीजिए कौन सा होता है बच्चे, सिमिलर का निशान होता है ये वाला, इस तरीके से। तो आपने कहा सर ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को, अगर कोई भी दो एंगल बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, आप कहोगे सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। नाम कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। बच्चे बी पर कितना है, आप कहोगे 40, सी पर कितना है 70। तो बच्चे पहले हमें 40 लिखना पड़ेगा पी, आपने 70 लिखा, और जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो आपने पहले लिखा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग नाम लिखने पड़ेंगे। सर बी नंबर पर पी पर 40 है,
सर सी पे 70 था तो तीसरे नंबर पे क्यू पर 70 है। बोलो इतना क्लियर सभी को। कोरस्पॉन्डिंग जगह लिखनी पड़ेगी कि जहां पर बच्चे आपका 40 है वहां पर आप लोग 40 लिखेंगे और जहां पर 70 है वहां पर 70 लिखेंगे। बोले क्लियर सभी को कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल आर पी क्यू के। अगर ये लिख दिया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप कहोगे सर गलत है, पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है। बच्चे क्या एंगल ए एंगल पी के बराबर है? आप कहोगे नहीं सर बराबर नहीं है। ठीक, बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, आप लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सी इस वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस वैल्यू को कितना लिख लेते हैं 65 डिग्री, और इस वाली वैल्यू को भी कितना लिख लेते हैं 65 डिग्री, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एबीसी सिमिलर नहीं है पी क्यू आर के, क्योंकि हमारे पास में कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो बच्चे एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर उन, और इस क्राइटेरिया को बोलते हैं ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कि सर अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल कैसे कहलाए जाते हैं? वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक हो गया क्राइटेरिया नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। बच्चे अगर हम लोग दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो फिर से वही चीज है कि आपने दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, और एक आपने बनाया पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बनाया एबीसी और एक ट्रायंगल आपने बनाया बच्चे पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू। आपने कहा सर कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, आपने कहा सर ए बी का रेशियो किसके साथ में ले लें? क्यू आर के साथ में ले लें। और बच्चे अगर हम ए सी का रेशियो किसके साथ में लें? सर पी क्यू के साथ में ले लें। ठीक है, सर इन दोनों के रेशियो बराबर है। मान लेते हैं रेशियो बराबर का मतलब क्या है, मान लेते हैं 3 है तो बच्चे आपने 6 मान ली, ये 4 है तो बच्चे आपने 8 मान ली। मतलब ये है कि सर ए बी का अनुपात अगर निकालोगे क्यू आर के साथ में तो बच्चे 3/6 1/2 आ रहा है। और अगर आप ए सी का अनुपात निकालोगे पी क्यू के साथ में तो बच्चे 4/8 1/2 आ रहा है, यानी कि इनके अनुपात सेम है। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो साइडों के अनुपात बराबर है और उनके बीच का एंगल, जैसे कि इन दोनों साइडों के बीच में यहां पर एंगल आ रहा है और इन दोनों के साइड के बीच में यहां पर एंगल आ रहा है, तो दो साइडों का अनुपात बराबर होना चाहिए और जिन दो साइडों का अनुपात बराबर है उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 55 डिग्री है तो बच्चे ये भी 55 डिग्री है, तो आप कह दोगे सिर्फ दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नाम कैसे लिखेंगे? आप कहोगे सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? आपने कहा सर ए पर कितना है 55, भाई ए पर कितना एंगल है 55 डिग्री, तो आपने यहाँ पे लिखा क्यू, क्योंकि क्यू पर कितना है 55 डिग्री। ठीक, फिर आपने कहा सर ए बी को देखो कितनी है 3, 3 के डबल कौन है 6, वो कौन है क्यू आर। बच्चे आपने क्यू आर पी लिखा, कितना लिखा? क्यू आर पी लिखा। या फिर दूसरा तरीका ये है देखने का, आपने कहा सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? आपने ये कहा सर पहले मैं साइड किस पर गया हूं? सर मैं पहले साइड गया हूं जिसपे दो निशान लगे हैं, देखो ये रहा ना ए बी, सर दो निशान वाली, फिर बिना निशान वाली, सर फिर बिना निशान वाली, तो आप दो निशान से बिना निशान वाली पर जाओगे, यानी कि आपने कहा सर क्यू आर पी। बोलो क्लियर सभी को? यानी कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के बाय कौन सा? एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोलो क्लियर सभी को? एस ए एस क्यों? क्योंकि सर दो साइड प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल बराबर है। ठीक, ठीक बच्चे, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्राइटेरिया। बच्चे अभी हमने दो क्राइटेरिया देख ले हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया देख ले हैं कि सर या तो दो एंगल बराबर हो या फिर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो। और बच्चे तीसरा हमारे पास में ये होता है कि आपने फिर से दो ट्रायंगल बना लिए, सर ये रहे ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल हमारे पास में, नाम चेंज कर लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और एक है ट्रायंगल हमारे पास में कौन सा बच्चे? पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर।
ये है पी क्यू आर। आपने कहा सर ये वाली साइड का रेशो इसके साथ में, सर ये वाली साइड का रेशो इसके में, और सर साथ में बराबर है। ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आप कहोगे हाँ सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है, प्रोपोर्शनल है। नाम कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे सर जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड होगा वो सिमिलर होगा किसके? बच्चे एक्स वाई जेड में देखोगे तो आपने एक्स वाई जेड पे लिखते वक्त पहले आप एक पर गए, फिर तीन पर गए, फिर दो पर गए। बच्चे एक पर गए, फिर तीन पर गए, फिर दो पर गए, यानी कि आप लिखोगे क्यू आर, पहले एक पर गए, फिर आप तीन पर गए, और फिर आप दो पर जाओगे। बोलो क्लियर सभी को? ये जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है सिमिलर है ट्रायंगल किसके? क्यू आर पी के, बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोलो क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि हमारे पास में तीन क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये तीनों क्राइटेरिया सिमिलरिटी के चलते हैं किसके अंदर? सिर्फ ट्रायंगल्स के अंदर। लेकिन पर अगर बात की जाए, क्या बात की जाए कि सर ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है बच्चे हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में क्या चारों एंगल बराबर होने से काम चल जाएगा? कि सर ये क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, और सर ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में पी क्यू आर एस। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में पी क्यू आर एस। बच्चे ये हमारे पास में कितना है? मान लेते हैं 60 है। ये कितना है हमारे पास में? मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हम लोग मान लेते हैं कि 50, कितना मान लेते हैं? चलिए 70 डिग्री मान लेते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास में? मान लेते हैं 80 डिग्री है। कितना हो गया बच्चे? सर ये हो गया 210 डिग्री, नहीं 210 नहीं 150, हाँ 150, और ये कितना हो गया 210। और सर ये हमारे पास में कितना बचा? 150 डिग्री बचा, क्योंकि हमें 360 पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चे हमने कहा ये भी 60 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, और ये भी हमारे पास में 150 डिग्री है। बोलिए क्या इतना करने से ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हो जाएंगे? बोलिए जल्दी से, क्या सिमिलर हो जाएंगे? बोलिए क्या ये सिमिलर हो जाएंगे? बोलिए क्या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है ना सभी को? अब आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। आप कहोगे सर ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि सारे एंगल होने से सिमिलर नहीं होते, सारे एंगल होने से सिमिलर नहीं होते। सर ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे जब तक कि इनकी सारी साइड बराबर नहीं हो जाए। बराबर का मतलब प्रोपोर्शनल नहीं हो जाए। सर अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाए, सर ये 6 है तो ये 12 हो जाए, ये 7 है तो ये 14 हो जाए, और ये 8 है तो सर ये 16 हो जाए। यानी कि सारी साइड्स का रेशो भी बराबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एंगल से काम नहीं चलेगा, साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल भी होनी चाहिए। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक का। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 6.1 निकालना जरा, और कोई बच्चा रीडिंग लगा दो क्वेश्चन नंबर 3 की जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 की कोई भी बच्चा रीडिंग लगा दो जल्दी से। अरे भाई रीडिंग लगाओ माइक ओपन करके। कोई बच्चा बुक लेकर नहीं बैठा है क्या? किसी के पास में बुक नहीं है क्या? क्या सर? क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग लगाओ एक्सरसाइज 6.1 से। सर आज मेरी बुक ट्यूशन पे रह गई सर, मैथ की। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बच्चों के पास तो बुक है ना? चलिए एक बच्चे की अगर बुक रह गई तो बाकी बच्चे बताइए, कोई तो रीडिंग लगाओ। यानी कि इससे एक चीज पता लगती है कि आप लोग बुक लेकर नहीं बैठे हो, सर या फिर मैं आप बाहर लोग आई पढ़ने हूँ से। इसलिए बुक घर पे ही है आज। चलिए कोई बात नहीं सालू। कुछ बच्चों को तो हम लोग जानते हैं पर्सनली अच्छे से, वो लोग हमेशा बुक्स नोटबुक्स लेकर बैठते हैं अगर वो अपने घर पर रहते हैं तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सालू। नेक्स्ट, यानी कि हम खुद ही रीडिंग लगा देते हैं, और आप लोग प्लीज थोड़े से सीरियस हो जाइए। आप लोगों के पास में बड़ा अचंभे की बात है कि एक क्वेश्चन की रीडिंग लगाने के लिए बोला तो पूरी क्लास में कोई बच्चा रीडिंग नहीं लगा पा रहा है। बहुत ही अचंभे की बात है।
आप लोग पता नहीं कैसे ही काम करोगे अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 6.1 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। और क्वाड्रिलेटरल कैसे दिखने में कि सर पी क्यू आर एस दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए कि सर हमें पी क्यू आर एस दिया गया है, ये पी क्यू आर एस है, एनसीईआरटी की बुक से मैच कर सकते हो, पी क्यू आर एस। और बच्चे यहाँ पर लिखा है 1.5 1.5 1.5 1.5 सारे सेंटीमीटर में है। और बच्चे एक और है हमारे पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पर सारे ही 3-3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सारे ही 3-3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ए बी सी डी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बट सारे एंगल 90 के। बताइए क्या दोनों फिगर सिमिलर हैं? बोलिए क्या पी क्यू आर एस ए बी सी डी के सिमिलर हैं? बोलिए क्या पी क्यू आर एस ए बी सी डी के सिमिलर हैं? आप कहोगे नहीं सर, साइड्स तो प्रोपोर्शनल है। बच्चे यहाँ पर देखोगे तो 2 गुना हो गया, यहाँ पर देखोगे तो 2 गुना हो गया, यहाँ पर देखोगे तो 2 गुना हो गया, यहाँ पर देखोगे तो भी 2 गुना हो गया। लेकिन पर बच्चे ये प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी सिमिलर नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टी हमारी एक्सरसाइज 6.4 में इस्तेमाल होगी। आप कहोगे सर डायरेक्ट 6.4 पर क्यों आ गए? क्योंकि बच्चे आपके एग्जाम में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने कहा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आपको ध्यान रखना है या याद रखना है बच्चे, क्या याद रखना है कि सर अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सर अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सर बराबर होते हैं। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? आप कहोगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में, बी सी का रेशियो पी आर के साथ में और ए सी का रेशियो पी आर के साथ में बराबर होगा। बोलो क्लियर? ठीक, एक तो हमें ये याद रखना है कि सर अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। बच्चे दूसरा हमें ये याद रखना है कि मान लीजिए हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और बच्चे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब आप लोग ध्यान से देखना, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सर इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर है सभी को? अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो बच्चे इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा किसके? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक, तो बच्चे हमारी पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट होती है। आप लोग प्लीज बुक लेकर बैठना और हम लोग 6.4 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए 6.4 में पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला क्वेश्चन 6.4 में कि लेट एबीसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ।
कि पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 6.4 का, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक, एंड देयर एरियाज भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। बच्चे रिस्पेक्टिव का मतलब है कि पहले ए बी सी का एरिया दिया गया है और बाद में आपको डी ई एफ का एरिया दिया गया है, ठीक है। साथ में लिखा है इफ ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड बी सी, आप बी सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें समझ आनी चाहिए, यह चीज हमें याद होनी चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कि सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके बच्चे, डी ई एफ के गिवन है। आप कहोगे सर अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होगा किसके, सर ई एफ दे रखा है, बी सी पूछा है, तो बच्चे बी सी ये रहा, ई एफ ये रहा, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, सर 64 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ कितना है, सर 121 है। इधर लिखा है बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि सर 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर में है तो आप लिख सकते हो सर सारे ही स्क्वायर के अंदर है, तो सर 8/11 का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, और बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि 8/11 बराबर बी सी बटे ई एफ। अब जो भी वैल्यू पता है डाल दो, ई एफ की पता है 15.4, बच्चे आपने ई एफ की वैल्यू डाल दी 15.4 और आपकी बी सी की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सर 11 गुणा बी सी कितना आ गया, सर 15.4 गुणा 8 आ गया। सर 11 से भाग कर दो, इसको हटाया और बच्चे हमने इधर 11 से भाग कर दिया। 11 से भाग करोगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, बच्चे 8 चौक 32 का 2 3 और 8 3 11। बोलो क्लियर सभी को, 11.2 सेंटीमीटर। बोलिए एक बार जल्दी से। यस सर। प्लीज अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हो, वरना तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप कहोगे कि सर अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। बच्चे एक एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, तो आपने ट्रेपेजियम बना लिया एबीसीडी, ठीक है। आपने क्या कर लिया, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसके अंदर लिखा है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम विथ एबी पैरेलल टू सीडी, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। साथ में लिखा है इंटरसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी, ये भी लिखा है कि सर ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ सी डी। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर सी डी एक्स है तो ए बी 2x है, यानी कि सर ए बी बड़ा है और सी डी छोटा है। और इसके जो डायगोनल्स हैं, सर इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पर, ठीक है। अब आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है सीओडी। रेशियो पूछा गया आपसे कितना होगा एरिया का रेशियो। आप कहोगे कि सर ए बी एओबी और सीओडी दो ट्रायंगल हैं, सर ये रहा एओबी और सर ये रहा सीओडी। क्या सर ये दोनों ट्रायंगल हमारे किसी भी तरीके से सिमिलर हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर सिमिलर हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। आपने कहा सर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि आपने कहा सर जो ट्रायंगल है कौन सा बच्चे, ए ओ बी, वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, सर वो सिमिलर है हमारे पास में सी
ओ डी के बाय, आप लिखोगे सर ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपने कहा सर इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी किसके बराबर होगा? आपका सर ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। और आप लोग जानते हो सर ए बी की हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी डी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 4 CD का स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर कट गया, कितना अनुपात आ गया? 4:1 आ गया। बोलो क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अगर देखो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए कि सर हमें कोई डाउट है। अभी हम 1-2 मिनट में चलेंगे आगे की तरफ। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग देख लो, फिर हम लोग आगे चल ही रहे हैं। बोलिए। बोलिए बच्चे। प्लीज माइक ओपन करके बोलो, कोई तो बोलो कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है ना अच्छे से। Yes, sir. भाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो थोड़ा अजीब लगता है। सर क्लियर सारी चीज। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाना चाहिए और नोट्स के अंदर कुछ बनाना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, लिखा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सॉरी, DE and F are the respectively the midpoint of the side AB, BC and CF triangle ABC। यानी कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक ट्रायंगल है हमारे पास में ABC। बच्चे आपने इसका मिड पॉइंट लिया यानी कि AB का मध्य बिंदु लिया, आपने BC का मिड पॉइंट लिया यानी कि आपने BC का मध्य बिंदु लिया, आपने CA का मिड पॉइंट लिया यानी कि आपने AC का मध्य बिंदु लिया, और इसको नाम दिया DEF, और आपने एक छोटा ट्रायंगल DF बना लिया। आप लोगों को दिख ही रहा होगा DF है कहाँ। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बोलिए। अब आपको DF देखने में कैसा दिख रहा है ये बताओ। DF बोलिए। DF देखने में कैसा दिख रहा है? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल है DF। और अब देखने में ऐसा दिख रहा है कि सर ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, सर ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं सबका एरिया बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? सबका एरिया बराबर का मतलब है कि सर अगर इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सर इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप लोग ऐसे याद कर लो कि सर अगर एक ट्रायंगल ABC की तीनों साइडों के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए और एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो सर जो 4 ट्रायंगल बनेंगे सभी का एरिया कैसा होगा? बराबर होगा। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, नहीं क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्सरसाइज 6.4 का। तो ऐसा ही पूछा गया है कि बताइए रेशियो कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो बताओ कितना होगा। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बता सकता है कितना रेशियो होगा? बोलिए भाई। DEF आपने कहा सर DEF का एरिया तो कितना है? 2 है, और सर ABC एरिया कितना है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 है। अनुपात बताओ कितना हो गया? 1/4। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए तो इतना सभी को क्लियर है ना? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। कैसे? कि आपसे कह दिया जाएगा, सुन लीजिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा
आपको कह दिया जाएगा कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको दे दिया जाएगा कि सर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, ये एक ट्रायंगल है। और पी क्यू, क्यू आर और पी आर का मिड पॉइंट जोड़ करके आपने एक ट्रायंगल बनाया डी ई एफ, आपने डी ई एफ एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एरिया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होगा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए क्या आप लोग बता सकते हो? बोलिए, बता नहीं सकते क्या आप लोग? भाई ये डीईएफ कितना है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चे सारे एरिया 3 3 के हो जाएंगे। और ये कितना हो गया टोटल? 3 6 9 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलिए, अरे माइक ओपन करके बोलिए बच्चे, क्लियर है कि यस नहीं? सर। ठीक है, यस सर। चलिए। यस सर। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर हम लोग मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं तो सारे ही ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन हम रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग 6 पर भी बात करेंगे। लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। बच्चे एक स्क्वायर है, क्या है हमारे पास में? एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में आपने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, ये स्क्वायर है और आपने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। एक तो आपने इसकी साइड पर बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और बच्चे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया आपने इसके डायगोनल पर। कहां पर बनाया? आपने इसके डायगोनल पर बनाया, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने इसके डायगोनल पर बनाया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ये जो ट्रायंगल है हमारे पास में पी क्यू आर, और ये जो ट्रायंगल है हमारे पास में क्यू, इसको ले लेते हैं एस टी। तो आपसे एरिया पूछा गया कि एरिया बताइए ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी, बताइए कितना होगा? बोलिए। अब आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर है, ध्यान से सुनना सभी लोग। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर है। मान लो स्क्वायर की साइड ए है, तो बच्चे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो गई? ए हो गई। आप लोगों ने एक याद की होगी कि सर मान लीजिए हमारे पास में ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर की साइड ए है, अगर स्क्वायर साइड ए है तो क्या कोई डायगोनल बताएगा कितना होगा? आप कहोगे सर डायगोनल होगा a√2। यानी कि सर ये जो हमारे पास में ग्रीन वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर इसकी साइड हो गई a√2, a√2 और a√2। अब आप एक चीज जानते हो कि सर ये भी हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं? हमेशा सिमिलर होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बच्चे इनके एरिया का रेशियो कितना होगा? सर पी क्यू का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर होगा। बच्चे पी क्यू कितनी है? ए का स्क्वायर। और बच्चे कितना हो जाएगा? a√2 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कितना आ गया बच्चे? 1/2। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। रेशियो क्लियर है कि 1/2 आएगा? जिस बच्चे को दो चीजें क्लियर नहीं है प्लीज वो अपनी नोटबुक में स्टार लगा के लिख लो कि सर अगर एक स्क्वायर है हमारे पास में जिसकी साइड ए है तो बच्चे उसका डायगोनल कितना होगा? a√2 होगा। दूसरा a√2 का स्क्वायर कितना होगा? सर a√2 का स्क्वायर होगा a स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2a स्क्वायर होगा। तो बच्चे 2a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, कितना बचा? 1/2 बचा। बोलो इतना क्लियर? यस सर। बोलिए। आप लोग प्लीज माइक ओपन करके बोलते रहना, ठीक? चलिए
अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो समझ लीजिए। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि एक स्क्वायर है, ऐसे दे दिया जाएगा कि पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी 15 सेंटीमीटर है। अब कहा जाएगा कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, टू इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स two equilateral triangles are formed by taking side and diagonal of the square। आपने क्या किया बच्चे, स्क्वायर की साइड और डायगोनल से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए। पूछा जाएगा फाइंड देयर रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो क्या आप लोग एरिया का रेशियो बता सकते हो? बोलिए। तो बच्चे आप कहोगे सर रेशियो ऑफ देयर एरियाज तो बहुत आसान है कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास में स्क्वायर की साइड और डायगोनल पे बनता है, तो बच्चे मान लीजिए साइड पर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और डायगोनल पर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, तो सर इन दोनों के एरिया का रेशियो में से कितना होगा, 1/2 होगा। अगर डायगोनल पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ऊपर लिखा, साइड पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने नीचे लिखा, तो रेशियो 2/1 होगा। बोलो क्लियर? क्योंकि डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ज्यादा होगा और साइड पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कम होगा। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी तक आपने इतना पढ़ा है कि सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बच्चे, सिमिलर हैं। एक का नाम कितना है एबीसी और एक का नाम कितना है पी क्यू आर। और आपने कहा कि सर जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ किसके बराबर होगा? सर ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और बराबर होगा ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। बच्चे में और भी चीज याद रखनी है, आपने मीडियन का नाम सुना होगा। मीडियन क्या होती है सर, एक वर्टेक्स यानी कि एक शीर्ष से निकलती है और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। सर शीर्ष से निकलती है और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, मीडियन कहलाती है। तो बच्चे अगर एडी और पीएम में मीडियन है तो हम लोग लिख सकते हैं एडी का स्क्वायर अपॉन पीएम का स्क्वायर। बोलो क्लियर? बोलिए इतना क्लियर कि मीडियन के Yes, sir. स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होगा। ठीक है, चलिए। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि सर जरूरी नहीं है मीडियन हो। बच्चे आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मीडियन और परपेंडिकुलर दो अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे? सर मीडियन का मतलब ये होता है कि एक के अंदर अपने एक ये दो इक्वल पार्ट्स में, ये आपको देखने में दिख रही होगी कि सर ये तिरछी है। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर हमेशा सीधा होता है। सर इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए, लाल वाले में बच्चे, अगर इस लाल वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो जो इसकी मीडियन होगी बच्चे, मीडियन ये होगी क्योंकि वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन पर सर इसमें आल्टीट्यूड कहाँ होगा, परपेंडिकुलर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर यहाँ होगा जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बोलो क्या आपको क्लियर है कि सर मीडियन और परपेंडिकुलर दो अलग अलग चीजें होती है? बोलिए। जो परपेंडिकुलर होता है सर वो सीधा होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और मीडियन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। मीडियन आधार को जिस भुजा पर जाती है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग याद रखना, क्या याद रखना कि सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होगा उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर तो होगा ही होगा, साथ में मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होगा। और सर साथ में परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ए एन यहाँ परपेंडिकुलर है और मान लेते हैं यहाँ पर पी और क्या ले लें टी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर भी होगा। बोले क्या क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए। ठीक है बच्चे, तो